पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है, हजारों लोग हर साल वहां जाते हैं, फैमिलीज, टूरिस्ट, फोटोग्राफर्स। दिन में वो जगह इतनी खूबसूरत होती है कि लोग कहते हैं ये जमीन पर ही जन्नत है। लेकिन वहां के लोकल जो लोग वहां सदियों से रहते हैं वो एक बात जानते हैं, और जो भी वहां आते हैं सबको यही कहते हैं कि रात को उस जंगल में मत जाना। और अगर जंगल के अंदर से रात को कोई आवाज आए जो तुम्हारा नाम ले, तो मत सुनो और बिल्कुल भी उस आवाज का पीछा मत करना। दिस स्टोरी इज वेरी स्केरी एंड हॉन्टेड। अगर अकेले सुन रहे हैं तो लाइट्स ऑन कर लें, क्योंकि जब भी इन चीज़ों का जिक्र होता है तो वो आपके बहुत करीब आ जाती हैं और आपकी बातें सुनने लगती हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Into the dark. Some stories shouldn't be told, but you're about to hear them all. ये चार दोस्तों की कहानी है लाहौर से। सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लेकिन एक ही फ्रेंड सर्कल। पहला था बिलाल। हर वीकेंड कुछ ना कुछ प्लान होता था उसका, हाइकिंग, रोड ट्रिप्स, कैंपिंग। सब दोस्त उसको फॉलो करते थे क्योंकि वो किसी से डरता नहीं था। दूसरा था हमजा, बिलाल का रूममेट। बहुत साइलेंट था, ज्यादा सुनता था, कम बोलता था, हमेशा अपने पास कैमरा रखता था क्योंकि फोटोग्राफी उसका शौक था। माउंटेन उसे खासकर बहुत पसंद थे। तीसरी थी सना, हमजा की कजन। घर पे ज्यादा आउटडोर ट्रिप्स नहीं थे हुए उसके। ये पहली बार थी कि उसका माउंटेन का ट्रिप प्लान हुआ। एक्साइटेड थी, थोड़ी नर्वस थी, लेकिन हमजा साथ था इसलिए रेडी हो गई। चौथी थी जारा, सना की बेस्ट फ्रेंड। कॉन्फिडेंट लड़की, माउंटेन की शौकीन थी। पहले भी नारायण का गाना आ चुकी है फैमिली के साथ। उसने ही सजेस्ट किया था कि शारान फॉरेस्ट जाने का। जारा ने लाहौर से निकलने से पहले यही कहा था कि शारान फॉरेस्ट जाएंगे। रात को देखें तो और भी खूबसूरत लगता है। स्टार्स के नीचे, दरख्तों के साए, फ्रेश हवा। किसी ने भी ना नहीं की। कोई भी नहीं जानता था कि उनके साथ वहां क्या होने वाला है। नारान से कुछ किलोमीटर पहले कागान वैली में एक टर्न आता है और उस टर्न से एक रोड ऊपर को जाती है, ट्रीज के दरमियान से। ऊपर पहुंचो तो आता है शारान, एक छोटा सा विलेज, और उसके आगे एक जंगल। ऊंचे घने दरख्त, कई दरख्त हजारों साल पुराने हैं, इतने मोटे कि चार लोग हाथ पकड़ के भी उन्हें हिला नहीं सकते। दिन में ये जगह बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे फोटोज में लगती है। फैमिलीज पिकनिक करती हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग पेड़ों के नीचे बैठ के चाय पीते हैं। लेकिन शारान फॉरेस्ट के लोकल्स, खास करके पुराने लोग जो वहाँ जनरेशन से रहते हैं, उनसे पूछो कि रात को जंगल कैसा होता है, वो जवाब देने से पहले एक सेकंड सोचेंगे। वो कहते हैं कि जंगल में रात को आवाजें आती हैं, लेकिन ये सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें नहीं होती। कुछ आवाजें उन लोगों की होती हैं जो उस जंगल में गए और कभी भी वापस नहीं आए, और वो आवाजें तुम्हारा नाम जानती हैं जो भी वहां जाते हैं। कागान वैली के लोग हर टूरिस्ट को यही कहते हैं कि रात को शारान फॉरेस्ट में मत जाना, और अगर कोई आवाज तुम्हारा नाम ले बिल्कुल भी जवाब मत देना, क्योंकि जवाब देने का मतलब है तुमने सुन लिया, और जिसने सुन लिया वो कभी वापस नहीं आया। चार दोस्त अगस्त 2021 में नारायण पहुंचे। 3 घंटे पहले से ड्राइव कर रहे थे, ठीक थे, खुश थे। नारायण बाजार में एक होटल में रात को खाना खाया। प्लान था, उन्होंने सोचा शारान फॉरेस्ट डे टाइम में देखेंगे, फिर लेक जाएंगे, फिर वापसी। लेकिन रात को खाना खाते हुए बिलाल ने एक आइडिया दिया, यार रात को चलते हैं शारान, रात को जंगल में होना अलग ही फील होगा। जारा ने हाँ कह दिया। हमजा ने कहा शायद ठीक नहीं होगा रात को। फिर बिलाल ने कहा क्यों ठीक नहीं होगा, जंगल ही तो है, दरख्त है, हवा है, क्या होगा। होटल के पास एक दुकान थी, वहां एक बाबा बैठा था। बिलाल उससे रास्ता पूछ रहा था शारान फॉरेस्ट का। बाबा ने रास्ता बताया, फिर एक सेकंड रुका। बाबा ने पूछा रात को जा रहे हो? बिलाल ने कहा हाँ। बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार उन्हें देखा, फिर अपनी दुकान के अंदर चला गया। बिलाल ने उसकी बात नहीं सुनी। 4 के 4 गाड़ी में बैठे। रात को 11 बज रहे थे। नारायण से शारान का रास्ता रात को बिल्कुल अलग लगता था दिन से। माउंटेन दाएं बाएं, नीचे कुनहार रिवर की आवाज। रात को वही रोड नैरो हो जाती है, ट्री सीढ़ियों की तरह खड़ी हो जाती हैं, हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर तक आगे दिखती हैं, बाकी सब अंधेरा। जारा ने कहा ये जगह रात को और अच्छी लगती है। कोई नहीं बोला पीछे से। सना खिड़की से बाहर देख रही थी। हमजा अपना कैमरा हाथ में पकड़े बैठा था। 30 मिनट बाद वो शारान विलेज पहुंचे। सिर्फ कुछ घर थे, सब सोए हुए, एक भी रोशनी नहीं थी। पूरे विलेज में एक भी घर रोशन नहीं था। विलेज के आखिरी घर के बाद शारान जंगल शुरू हो गया। बिलाल ने गाड़ी रोक दी। सब ने बाहर देखा, चांद था, लेकिन जंगल के अंदर पुराने ऊंचे दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी जंगल में नहीं आ रही थी। सिर्फ रोशनी जगह जगह पत्तों के दरमियान से आ रही थी, बाकी सब अंधेरा। बिलाल ने पूछा चलो चलते हैं आगे। कोई ना नहीं बोला। वो बाहर निकले, चारों के चारों। अंदर कदम रखा तो जो पहली चीज उन्होंने नोटिस की, आवाज। बाहर सड़क पर रिवर की आवाज आती थी, दूर से हवा की आवाज आती थी, कुछ नॉर्मल साउंड थे। जंगल के अंदर सब आवाजें आना बंद हो गई।
जैसे उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा तो बाहर से सब आवाजें बंद हो गई, जैसे उनका दुनिया से लिंक ही खत्म हो गया। पेड़ों के नीचे सिर्फ खामोशी थी, गहरी खामोशी, जैसे जंगल के अंदर आते ही दुनिया की आवाजें बिल्कुल कट गई हों। सना ने धीमी आवाज में कहा, यार कुछ तो अलग है यहाँ। बिलाल ने कहा, सब जंगल ऐसे ही होते हैं, चलो आगे चलते हैं। 10 मिनट अंदर चलते रहे। पेड़ों के दरमियान जगह बहुत कम थी, अंदर से जमीन नरम थी, ऊपर स्टार्स नजर आ रहे थे जहां पत्तों में गैप था। हमजा ने कुछ फोटोज लिए पत्तों के थ्रू, जो स्टार्स नजर आ रहे थे, दरख्तों के, रोशनी के जो थोड़ी सी नजर आती थी नीचे जमीन पर गिरती हुई, वो सब ठीक थे, नॉर्मल, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं थी। फिर सना अचानक से बोली, सुनो कोई आवाज आ रही है। सब अचानक से रुके और जंगल में दरख्तों के अंदर से एक आवाज आ रही थी, बिल्कुल धीमी, बिल्कुल दूर, लेकिन साफ, किसी के बोलने की आवाज। बिलाल ने कहा, कौन है उधर? फिर अचानक खामोशी। जारा ने कहा, कोई टूरिस्ट होगा, हम ये अकेले तो नहीं है यहाँ पर, और भी लोग आए होंगे। हमजा ने कहा, रात को 11 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता, कोई टूरिस्ट नहीं होता यहाँ पे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी करीब, और इस बार ये आवाज एक इंसान की थी, बिल्कुल साफ, एक औरत की आवाज, धीमी, जैसे बहुत दूर से बोल रही हो, कुछ कह रही हो, अल्फाज साफ नहीं थे उसके। बिलाल ने पुकारा, कोई है वहां? फिर अगेन खामोशी। 1 मिनट बाद फिर वही आवाज आई, लेकिन अब उस आवाज ने सबको हैरान कर दिया। उस आवाज ने बिलाल का नाम लिया। वो आवाज उस जंगल में रात को बिलाल का नाम जानती थी, किसी ने भी उसे बताया नहीं था। वो तीनों अचानक से पीछे हटे, लेकिन बिलाल वहीं खड़ा रहा। बिलाल ने कहा, यार ये कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज अलग थी, वो खुद अपने आप को कन्विंस कर रहा था। हमजा ने कहा, बिलाल वापस आ जाओ, लेकिन बिलाल ने कहा, मैं देखता हूँ क्या है, और आराम से स्टेप ऑफ किया, दरख्त के अंदर गया। जारा ने पुकारा, बिलाल। उसकी आवाज जंगल के अंदर से आई, मैं ठीक हूँ, कोई नहीं है यहाँ। और फिर खामोशी। फिर 2 मिनट गुजर गए। हमजा ने फिर बुलाया, बिलाल, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर सब ने बुलाया, बिलाल, सब ने बुलाया। टॉर्च की रोशनी वहां थी दरख्तों के पीछे, लेकिन बिलाल बोलना बंद हो गया। हमजा उसके पास पहुंचा। बिलाल सीधा खड़ा था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ देख रहा था। फिर हमजा ने उसको बुलाया, बिलाल, बिलाल, क्या हुआ? बिलाल ने हमजा की तरफ देखा, 1 सेकंड, फिर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट हमजा ने बाद में बताया वो बिलाल की मुस्कुराहट नहीं थी। हमजा ने बिलाल का हाथ पकड़ा और सना और जारा के पास ले गया। दोनों ने देखा बिलाल का चेहरा अलग था, आंखें रेड थी बिल्कुल। सना ने पूछा, बिलाल आप ठीक हो? बिलाल ने कहा, हाँ, हल्की आवाज में, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं था उसमें। वो सब जंगल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, बिलाल पैसेंजर सीट में। किसी ने कुछ नहीं बोला। हमजा ने ड्राइव की नारान की तरफ। रास्ते में आधे रास्ते पर बिलाल ने कहा, गाड़ी रोको। हमजा ने गाड़ी रोकी और पूछा, क्या हुआ? बिलाल ने जवाब नहीं दिया। वो दूर देख रहा था, पीछे शारान फॉरेस्ट की तरफ, रात के अंधेरे में। हमजा ने पूछा, बिलाल क्या हो रहा है? बिलाल ने हमजा की तरफ देखा और कहा, मुझे एक काम है, और गाड़ी का दरवाजा खोला। बिलाल ने उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड के लिए वो बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे कोई रूह उसके अंदर आई और निकल गई। बिलाल गाड़ी में वापस बैठ गया। कोई नहीं जानता आज तक उस रात बिलाल के साथ क्या हुआ, वो कहाँ वापस जाना चाहता था। रात के 1 बजे सब होटल पहुंचे। बिलाल सीधा अपने कमरे में चला गया, कुछ नहीं बोला। हमजा ने देखा बिलाल के कमरे का दरवाजा बंद हुआ। फिर हमजा अपने कमरे में चला गया, लेकिन सो नहीं सका। सना ने जारा के कमरे में रात गुजारी, अकेली नहीं रहना चाहती थी। अगली सुबह बिलाल का कमरा बंद था। हमजा ने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। स्टाफ को बुलाया, कमरा खोला। बिलाल का फोन था, वॉलेट था, जूते थे, बैग था, लेकिन बिलाल नहीं था। खिड़की खुली हुई थी शारान की तरफ। पुलिस आई। पुलिस ने पूरा दिन शारान फॉरेस्ट में बिलाल को ढूंढा, लेकिन बिलाल नहीं मिला। वो आज तक नहीं मिला। जब पुलिस सर्च कर रही थी, हमजा ने अपना कैमरा निकाला। वो फोटो जो उसने रात को शूट किए थे, जब आवाज आ रही थी दरख्तों की तरफ, उसने वो फोटो जारा को दिखाए। उस फोटोज में दरख्तों के दरमियान बिल्कुल वो जगह जहां से आवाज आ रही थी, एक साया खड़ा था, और वो एक औरत का साया था। लंबे कपड़े, खुली जुल्फें, बिल्कुल सीधा, 2 दरख्त के दरमियान, और वो बिलाल की तरफ देख रही थी। बिलाल उस फोटो में नजर आ रहा था। कैमरे में एक कदम बाहर जा रहा था उसका, जंगल के अंदर उस औरत की तरफ।
हमजा ने ये फोटोज पुलिस को दिए, पुलिस ने वो फोटोज रख ली, लेकिन बिलाल आज तक नहीं मिला। सना उस रात के बाद कभी माउंटेन नहीं गई। वो लाहौर वापस आई, ठीक थी, जिंदगी चलती थी, लेकिन रात को, खास करके क्लियर रातों में जब तारे नजर आते थे, सना उठती थी, खिड़की बंद कर देती थी, पर्दा गिरा देती थी। जारा ने एक बार पूछा, खिड़की क्यों बंद करती हो? सना ने कहा, जब मैं उस जंगल में वो आवाज सुनी थी, वो आवाज ऊपर से आ रही थी, कहीं दूर से, जैसे आसमानों से आ रही हो, और मैं नहीं चाहती कि वो आवाज मुझे खिड़की से देखे। जारा ने फिर कभी नहीं पूछा। सना ठीक हो रही है धीरे धीरे, लेकिन जो लोग उसे जानते हैं कहते हैं सना पहले वाली सना नहीं रही, बिल्कुल चेंज हो गई है। रात को उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और कभी कभी रात को किसी को नहीं पहचानती, जैसे कोई साया उसके अंदर चला जाता हो रात के वक्त। शरान फॉरेस्ट में अभी भी वही आवाजें आती हैं। जो भी वहां जाते हैं रात के वक्त वो यही बताते हैं। दिन में टूरिस्ट आते हैं, फैमिलीज पिकनिक करती हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग फोटो शूट करते हैं, लेकिन जो लोग वहां के रहने वाले हैं, शरान विलेज के लोग, नरान के बुजुर्ग, वो अभी भी वही कहते हैं जो हमेशा से कहते आ रहे हैं, शाम होते ही जंगल से बाहर आ जाओ, कोई आवाज सुनो जवाब मत देना, और अगर आवाज तुम्हारा नाम ले वहां से निकल जाओ, पीछे मत देखो, किसी चीज की परवाह मत करो, बस जंगल से निकल जाओ। और बिलाल जिसने वो आवाज सुनी थी, जिसने सीधा जंगल के अंदर कदम रखा, आज तक वापस नहीं आया। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट आज भी ओपन है। 4 दोस्त थे, हमजा, बिलाल, सना, जारा, सब लाहौर से, सब एक रोड ट्रिप पर, सब शरान फॉरेस्ट की खूबसूरती देखने गए। हमजा ठीक है, काम करता है, लेकिन वो फोटो हमेशा उसके साथ है। वो कभी भूल नहीं सका उस रात को, वो कभी भूल नहीं सका बिलाल को, और वो कभी शरान फॉरेस्ट वापस नहीं गया और किसी को भी जाने की सलाह नहीं देता। सना भी अब ठीक हो रही है, जारा नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, लेकिन रात को कभी कभी वो सुनती है जैसे दूर से कोई उसको आवाज दे रहा हो। और बिलाल शरान फॉरेस्ट में गया, वापस नहीं आया। और उस जंगल में आज भी रात को एक आवाज आती है, तुम्हारा नाम जानती है। सो गाइज, ये है उन 4 दोस्तों की रियल हॉरर स्टोरी। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो, तो मुझसे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर शेयर करें। इंशाल्लाह उसको भी इस चैनल पर नरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।